युगांडा की विक्टोरिया झील के किनारे बसे छोटे छोटे गांवों में जीवन हमेशा से शांत और सरल रहा था। सुबह सुबह मछुआरे अपनी नावों पर झील में मछली पकड़ने निकल जाते, महिलाएं पानी भरने के लिए झील के किनारे आतीं और बच्चे वहां खेलते। झील की लहरों की आवाज़ और पेड़ों पर चहचहाते पक्षियों की धुन ने जैसे इस इलाके को एक संगीत दिया हुआ था। लेकिन एक दिन इस शांति में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। झील के गहरे पानी में छिपा एक शिकारी जाग चुका था। यह कोई आम शिकारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा मगरमच्छ था जिसने पूरे इलाके में आतंक मचा दिया। सब कुछ एक साधारण सुबह से शुरू हुआ। एक मछुआरा जो हर दिन की तरह अपनी नाव लेकर झील में मछली पकड़ने गया था, शाम तक वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी परेशान थी। उसने सोचा शायद वह कहीं और रुक गया होगा। लेकिन अगली सुबह भी जब वह घर नहीं लौटा तो गांव में हलचल मच गई। लोग उसे ढूंढने झील के किनारे गए। वहां उन्होंने उसकी नाव को टूटी फूटी हालत में पाया। नाव पर खून के धब्बे थे और झील के किनारे मिट्टी पर खींचे गए पैरों के निशान दिख रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे एक बुरा संकेत माना। झील में कुछ है, उन्होंने कहा, कोई दानव जाग गया है। लेकिन लोग इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर गए। मछली पकड़ना और झील के पानी का इस्तेमाल उनके जीवन का हिस्सा था। इसलिए कुछ ही दिनों बाद मछुआरे वापस झील में जाने लगे। लेकिन यह घटना सिर्फ शुरुआत थी। कुछ हफ्तों के भीतर और भी लोग गायब होने लगे। कोई मछुआरा जो झील में मछली पकड़ने गया था वापस नहीं लौटा। कभी कोई महिला जो झील के किनारे पानी लेने गई थी अचानक लापता हो गई। हर बार कहानी एक जैसी होती, टूटी हुई नाव, खून के निशान और झील की ओर खींचे गए पैरों के निशान। धीरे धीरे यह रहस्य सुलझने लगा। कुछ मछुआरों ने झील में एक विशाल मगरमच्छ को देखा था। वह इतना बड़ा था कि उसे देखकर लोग कांप उठते। उसकी लंबाई लगभग 16 फीट थी और वजन लगभग 1 टन। वह झील के गहरे पानी में चुपचाप तैरता, अपने शिकार का इंतजार करता और फिर बिजली की तेजी से हमला करता। गांव के लोगों ने उसे एक नाम दिया, ओसामा। वह बेहद चालाक और ताकतवर था। उसने अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। उसकी ताकत इतनी कि वह झील में मछली पकड़ने गई नावों को पलट देता और लोगों को खींचकर झील में ले जाता। गांव में दहशत फैल गई। लोग झील के पास जाने से डरने लगे। मछुआरों ने मछली पकड़ना बंद कर दिया। महिलाएं पानी लेने के लिए दूसरी जगह जाने लगीं। बच्चे जो पहले झील के किनारे खेलते थे अब घरों में छिपे रहते। गांव वालों ने ओसामा को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने झील के किनारे बड़े बड़े जाल लगाए, लेकिन ओसामा हर बार बच निकलता। कई बार लोग उसे देखते, लेकिन वह इतनी तेजी से पानी में गायब हो जाता कि उसे पकड़ना नामुमकिन लगता। आखिरकार युगांडा के वन्यजीव विभाग ने इस समस्या को हल करने का फैसला किया। उन्होंने ओसामा को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई। ये टीम 50 से ज्यादा लोगों की थी, जिनमें वन्यजीव विशेषज्ञ, शिकारी और स्थानीय लोग शामिल थे। उन्होंने झील के किनारे बड़े बड़े जाल लगाए, पिंजरे बनाए और हर रात पहरा दिया। यह काम आसान नहीं था। ओसामा बेहद चालाक था। वह हर बार जाल से बच निकलता। कई बार वह जाल को तोड़कर भाग जाता। कई दिनों की मेहनत के बाद एक रात टीम को सफलता मिली। ओसामा एक बड़े जाल में फंस गया, लेकिन उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। उसने जाल को तोड़ने की पूरी कोशिश की। उसकी ताकत इतनी थी कि उसने नाव को हिला दिया। टीम ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया। ओसामा को पकड़ने के बाद उसे युगांडा के म्बारारा जिले में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वहां उसे एक संरक्षित क्षेत्र में रखा गया, जहां वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन ओसामा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी सिर्फ एक मगरमच्छ की नहीं है। यह उस संघर्ष की कहानी है जो इंसान और प्रकृति के बीच होता है। ओसामा ने अपने इलाके की रक्षा की, लेकिन इंसानों की बढ़ती घुसपैठ ने उसे खूनी शिकारी बना दिया। आज भी विक्टोरिया झील के किनारे लोग ओसामा की कहानियां सुनाते हैं। वह एक डरावनी याद है जो सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना कितना जरूरी है। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम प्रकृति की सीमाओं का सम्मान नहीं करते तो इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं, अगर आप उस गांव में होते तो क्या आप ओसामा से बच पाते, या फिर आप भी उसकी भूख का शिकार बन जाते? ये कहानी डराती भी है और सिखाती भी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।